हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूशन क्लासेस। बेटा हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, जिसमें हम लोग 8.1 के 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 9। सो चलिए जल्दी से फटाफट से वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक है। सो क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। चलिए सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंगली हम ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल एट बी, तो बी ये वाला हो गया हमारा, और ए एंड सी इसको दे दिया। सबसे पहले जहां आपका डायग्राम ना बना हो आपको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो कर लिया हमने। राइट एंगल एट बी, इफ tan A equals to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें गिवन क्या है बच्चे, tan A equals to 1/√3. We have to find sin A cos C plus cos A sin C। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, cos A cos C minus sin A and sin C। सो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है। सो फटाफट से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। सो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है, 10। सो हमारा वही पी बी पी एच एच बी साइन कॉस 10, यानी कि हमें परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है। पी बी पी परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, और वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज। हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सो h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। सो ये हो गया बच्चा, यहाँ पे हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल। पता है ना, अगर कोई रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3। सो ये आ गया अपने पास, फटाफट से क्या कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज आ गया √4। 1 and 3 4, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 आ गया। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ गई हमारे पास, 2। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2। सो अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन A cos C। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमारा थीटा चेंज हो रहा है, थीटा A पर है फिर कभी C पर है, लेकिन हमें करना क्या है, साइन A साइन C cos A cos C, अल्टीमेटली हमें यही निकालना है। सो हम सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन A साइन C, ये हमारा यहां पर हमारा cos A एंड cos C, ठीक है। साइन A बच्चे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर थीटा ये है बेटा, तो इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, जैसा हमें गिवन था क्वेश्चन में। सो परपेंडिकुलर 1 है तो ये 1 है हमारे पास, बेस √3 है, ये यहाँ √3 आ गया, हाइपोटेन्यूज निकल के आया 2, ठीक है। जब अगर मैं साइन A की बात करती हूँ तो साइन A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अकॉर्डिंग टू थीटा A परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो साइन A की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब अगर थीटा यहीं पर है तो cos A क्या हो जाएगा, B/H। cos A क्या हो जाएगा, B/H। थीटा ये है तो बेस √3 हो गया और हाइपोटेन्यूज 2, तो ये हो गया बच्चे √3/2। क्लियर है, √3/2। अब सिचुएशन चेंज हो गई, अब क्या करना है, साइन C। अब थीटा ये हो गया हमारे पास, थीटा ये हो गया। जब थीटा ये हो गया तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो यही रहा,
बेस हमारा ये हो गया नीचे वाला और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अब साइन सी के केस में परपेंडिकुलर हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा। सिर्फ बेस और हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर ही इंटरचेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज एज इट इज रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं cos c। cos क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा अगर यहाँ है तो बेस हमारा 1 हो गया और हाइपोटेन्यूज 2 का 2 रहेगा। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज 2 का 2 रहेगा। सारी वैल्यूज हमने लिख ली है। अब हम पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो पार्ट 1 में क्या था? साइन a cos c प्लस cos a sin c। तो साइन a की वैल्यू कितनी है बेटे? 1/2। cos c की वैल्यू कितनी है? इंटू 1/2 प्लस cos a की वैल्यू है बच्चा √3/2 इंटू sin c की वैल्यू है √3/2। सो इट विल बी 1/4 प्लस √3 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल 3, ठीक है। और ये 2 2 जा 4। सो ये हो गया बच्चा 4/4। 4 से 4 कैंसिल, 1 हमारा आंसर। कैसे 4/4? सो 4 का एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको यहाँ लिख लिया और ऊपर वाले नंबर ऐड कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1। आप देखिए हमने वैल्यूज निकाल ली तो कितना इजी हो गया, बस वैल्यूज पुट कर ही फटाफट से सॉल्व कर लिया। आ जाते हैं पार्ट 2 पे। cos a इंटू cos c। cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है। सो cos a कितना है बेटे? √3/4 मल्टीप्लाई cos c कितना है? 1/2 माइनस sin a कितना है बच्चा? 1/2 मल्टीप्लाई sin c कितना है बेटे? √3/2। सो ये हो गया √3/8 माइनस ये 2 है बच्चे, √3/2। 2 2 जा 4 और ये भी 2 2 जा 4। आप देखिए दोनों नंबर क्या है? सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कैंसिल होके 0 आंसर। पार्ट 2 का आंसर कितना आ गया? 0। इतना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें क्या ध्यान रखना है? थीटा। जब थीटा जिस एंगल पर थीटा बोला है ना बच्चा, बस समझ जाना कि वो बेस है और हाइपोटेन्यूज अपनी जगह नहीं चेंज करता तो परपेंडिकुलर सामने वाला हो गया। क्लियर है? सिंपल सा एक लॉजिक याद रखिए, अगर ये थीटा है तो एक साइड हाइपोटेन्यूज होगी और एक साइड थीटा हाइपोटेन्यूज और बेस को ही टच करता है, परपेंडिकुलर इसके सामने हो गया। तो खैर अलग डायग्राम बन गया थोड़ा सा, बट जो मैं बात आपको समझाना चाह रही हूँ कि थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, कोई बात नहीं, दिमाग में रखिए जहां पे थीटा बोला है ना, तो जो दो साइड्स को टच कर रहा है, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।